बहनों और भाइयों, हमारा तो एक ही कहना है आपसे, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। अभी पूरा विपक्ष सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे नारे से ही जूझ रहा था कि मुख्यमंत्री ने एक और नया नारा बुलंद कर दिया है। हालांकि सीएम योगी ने हवाला सनातन सूक्ति का दिया, लेकिन इसे उनके बटोगे तो कटोगे नारे का पार्ट 2 ही माना जा रहा है। जहां बटोगे तो कटोगे इस समय पूरे देश में गूंज रहा है, तो वहीं सीएम योगी का ये नारा यूपी उपचुनाव में गूंजना शुरू हो चुका है। शुक्रवार को सीएम योगी अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट भी राममय अंदाज में मांगा। हमारी प्रेरणा तो एक ही बात को लेकर के है कि जाके प्रिय राम वेदे ही तजिए ताई कोटि पैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो भगवान राम के प्रति श्रद्धावान नहीं, जो भगवान राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव नहीं व्यक्त कर सकता है, और भले ही आपका कितना नजदीकी मित्र हो, रिश्तेदार हो, सगा संबंधी हो, उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे किसी दुश्मन को छोड़ा जाता है। तो आपके सामने परम राम भक्त धर्मराज निषाद को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। आपने पिछले 2 वर्ष 2 महीनों के दौरान कटेहरी में हो रहे विकास के कार्यों को आगे बढ़ते हुए देखा होगा, यहां की कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ते हुए देखा होगा। अच्छा जनप्रतिनिधि चुना जाएगा। याद रखना, वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, इस गरीब का अपना मकान नहीं, उसको मकान बनाने की सुविधा भी होगी, और जिस गरीब के पास रोजगार नहीं उसके लिए रोजगार की सुविधा भी होगी। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज आपको देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सीएम योगी का तंज यही नहीं रुका। बात प्रभु श्री राम से शुरू हुई और जिक्र तब उनके केवट के निषाद समाज का हुआ। तो बात अयोध्या में कुछ महीने पहले हुए निषाद समाज की बेटी के साथ रेप की घटना का भी जिक्र सीएम योगी ने किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जब एक निषाद बेटी के साथ क्या कुछ घटना घटित की थी समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, और तब भी समाजवादी पार्टी के नेता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी दलील दे रहे थे। बहनों और भाइयों, बेटी तो सबकी होती है। बेटी के साथ अगर कोई इस प्रकार का जुर्म करेगा, इस प्रकार का अत्याचार करेगा, तो हमारा तो संकल्प ही है कि उस दुष्कर्मी के लिए फिर जगह नहीं, उसकी जगह केवल और केवल जहन्नुम में हो सकती है, बाकी उसके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। और हमारी सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी रही उस परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ। आज मैं आपसे फिर कहने के लिए आया हूं, इस समाजवादी पार्टी के लोग वही हैं जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग हैं। ये लोग कोई भी महाराज सुहेलदेव के स्मारक पे नहीं जाता था, क्योंकि इन्हें भय था कहीं मुस्लिम वोट बैंक खिसक न जाए। कटेहरी सीट पर सपा की पकड़ ठीक ठाक मानी जाती, लेकिन निषाद वोटर इस सीट पर ठीक ठाक है और इसीलिए बीजेपी ने यहां से निषाद समाज का प्रत्याशी उतारा है और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद को यहां का चुनाव प्रभारी बनाया है और उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह भी कटेहरी से बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं। लिहाजा बीजेपी सपा के इस किले को भेदने की पूरी तैयारी में है। इस समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग गुमराह करने के लिए आएंगे, तमाम प्रकार की बातें करेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, ये विरासत को अपमान करने वाले लोग हैं। ये प्रभु राम की परंपरा को अपमानित करने वाले लोग हैं। ये किसानों के साथ, युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ अन्याय करने वाले लोग हैं। ये बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनको अब आगे बढ़ने का अवसर कतई नहीं देना है। इनकी विरासत क्या थी? इनकी विरासत अगर देखना हो तो खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है। ये
को सम्मान नहीं देते। यूपी में उपचुनावों के सियासी शुक्रवार के दिन एक तरफ जहां सीएम योगी विपक्ष पर गरज रहे थे, वहीं अलीगढ़ में शुक्रवार को ही अखिलेश यादव बटोगे तो कटोगे की काट खोजते खोजते अब अंग्रेजों को भी ले आए हैं। ये बीजेपी की सरकार जा रही है। समाजवादी लोग पीडीए परिवार को जोड़ करके, पीडीए परिवार को सम्मान दिला करके और सरकार बनाने जा रहे हैं। इसीलिए घबरा करके क्या नारा दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। उन्हें पता होना चाहिए हमारा समाज और हमारे गांव के लोग सौहार्द पसंद लोग हैं। ये उनके नारे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और ये नारा कभी सोचा कहां से इन्होंने सीखा है? ये नारा सीखा है अंग्रेजों से, जिन अंग्रेजों ने कभी डिवाइड एंड रूल का नारा दिया था और हमारे देश पर राज किया था। उन्हीं अंग्रेजों से ये सीख करके आए हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके वचनवंशी अभी भी हमारे आपके बीच में हैं। यूपी उपचुनाव के लिए प्रचार में केवल 2 ही दिन बचे हैं और इससे पहले सभी दल प्रचार में खूब दम लगा रहे हैं। लिहाजा सीएम योगी भी कटेहरी के बाद मिर्जापुर की मझवा सीट पर प्रचार करने शुक्रवार पहुंचे थे। अब एक बार पहले आप इन दोनों सीटों के उम्मीदवारों पर नजर डालिए, फिर दोनों सीटों का जाति समीकरण भी दिखाएंगे। कटेहरी से बीजेपी ने धर्मराज निषाद को मैदान में उतारा है, जबकि सपा ने अंबेडकर नगर से पार्टी सांसद लालजी वर्मा की बहू शोभावती वर्मा को टिकट दिया है। वहीं बसपा ने अमित वर्मा को टिकट दिया है। वहीं मझवा से बीजेपी ने सुचिस्मिता मौर्य को मैदान में उतारा है। सपा ने डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट दिया है, जबकि बसपा ने दीपू तिवारी को मैदान में उतारकर ब्राह्मण कार्ड खेला है। इन दोनों ही सीटों पर ओबीसी वोटर्स का दबदबा है। अगर दोनों ही सीटों पर इन वोटरों ने एकजुट होकर किसी एक दल को वोट दिया तो समझो उस दल की नैया पार हो जाएगी, लेकिन ऐसा होना मुमकिन दिखता नहीं, क्योंकि सभी दलों ने जाति समीकरण को देखकर ही अपने प्रत्याशियों का चयन किया है। लिहाजा एक बार दोनों ही सीटों के जाति समीकरण को भी देख लेना चाहिए। कटेहरी सीट पर करीब 35% ओबीसी समाज के वोटर्स हैं, करीब 30% सामान्य वोटर्स हैं, करीब 25% दलित वोटर्स हैं, करीब 8% मुस्लिम वोटर्स हैं, वहीं करीब 2% अन्य वोटर्स हैं। जबकि बात करें मझवा सीट की तो यहाँ करीब 45% ओबीसी वोटर्स हैं, करीब 25% सामान्य वोटर्स हैं, करीब 15% दलित वोटर्स हैं, करीब 7% मुस्लिम वोटर्स और करीब 8% अन्य समाज के वोटर्स हैं। यूपी में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उन सभी सीटों पर जाति समीकरण ही चलता है। लिहाजा देखने वाली बात ये होगी कि किस दल की रणनीति सबसे सटीक फिट हुई है, क्योंकि इस उपचुनाव को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसमें जीत हार से नैरेटिव गढ़ने की कवायद भी छिपी है। जाहिर है कि इस चुनाव में जनता जिस पर ज्यादा मेहरबान होगी, 2027 के चुनाव की नैया की उस दल के लिए आसान हो जाएगी। फिलहाल 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे।